मखसूस नशिस्तों की हल्फ बर्दारी के खिलाफ पिटीशन दायर करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पहले से मौक़िफ़ था, मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं। कहा था इन नशिस्तों पर हल्फ नहीं उठाने देंगे और हमने ऐसा ही किया। असेंबली इजलास में कोरम पूरा नहीं होने दिया। अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। अपोजिशन से पहले 8 और 3 के फॉर्मूले पर इत्तेफाक हुआ था। हमारे उम्मीदवारों के कागजात वापस ना लेने से हमें नुकसान हुआ। अब हमें 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। अपोजिशन से मुआहदे की पासदारी करेंगे। हमारे वही उम्मीदवार हैं जिनकी बानी पीटीआई ने मंजूरी दी। जो भी हो रहा है बानी पीटीआई के अहकामात पर हो रहा है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गवर्नर हाउस में हल्फ उठाकर जमहूरी रिवायात की नफी की गई। स्पीकर ने हल्फ बर्दारी मनसूख नहीं मुलतवी की। पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवारों का सेनेट इलेक्शन लड़ने का ऐलान। पीटीआई के नाराज अरकान ने कागजात नामजदगी वापस ना लिए। तहरीक इंसाफ के 3 कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और आयशा बानो इलेक्शन लड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक नाराज उम्मीदवार को मनाने में कामयाब। नाराज उम्मीदवार वकास औरंगज़ई की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया। उधर नाराज रहनुमा इरफान सलीम का कहना है कि इलेक्शन में हर सूरत हिस्सा लेंगे। पीटीआई के 25 से 30 एमपीएस राब्ते में हैं। सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। बात सेनेट इलेक्शन की नहीं, नजरिए की है। नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान बोले, सेनेट के इंतखाबात से पीछे नहीं हटेंगे। आयशा बानो ने वीडियो में कहा कि दबाव में आएंगे ना सौदेबाजी करेंगे। बानी पीटीआई के नजरिए पर आज भी कायम है। इंडोनेशिया में मुसाफिर बहरी जहाज में अचानक आग लगने से 5 अफराद हलाक हो गए। मकामी माहीगीरों और रेस्क्यू टीमों ने 284 को जिंदा बचा लिया। जहाज पर सवार कई मुसाफिर जाने बचाने के लिए समुंदर में कूद गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के वक्त जहाज तालाड आइलैंड से मानातो पोर्ट जा रहा था। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। इसराइली फौज की बमबारी से गजा में मजीद 84 शहादतें। गजा में गजाई किल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया। इमदादी मरकज पर इसराइली जारहियत से 73 भूखे फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक मई से अब तक इमदाद के मुंतजिर 900 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 58,895 हो गई। दूसरी तरफ इसराइली फौज का कहना है कि गजा में तैनात इसराइली फौज जहनी मरीज बन रही है। 2 हफ्तों के अंदर 4 इसराइली फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। नेतन्याहू के खिलाफ सैकड़ों इसराइली सड़कों पर आ गए। जंगबंदी का मुतालिबा। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में भी फलस्तीन हामी सैकड़ों अफराद का एहतजाज। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने गजा में जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। इंसानी कवानीन की पासदारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। गजा में ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल और आबादी की जबरदस्ती नकल मकानी की मज़म्मत की। यूक्रेन का रूस पर सैकड़ों ड्रोन से हमला। मॉस्को के 4 हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद। 140 परवाजें मनसूख कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक 24 घंटे में 10 बार रूसी हवाई अड्डों को बंद किया गया। उधर यूक्रेनी सदर ने रूस को अगले हफ्ते अमन मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा अमन के लिए क़यादत की मुलाकात ज़रूरी है। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा रूसी सदर यूक्रेन जंगबंदी के लिए तैयार हैं। पुतिन कई बार अमन की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। दुनिया अमरीकी सदर के सख्त बयानात की आदी हो चुकी है। जापान में सेनेट के इंतखाबात। जापान की हुक्मरान इत्तेहादी जमात ऐवान बाला में अक्सरियत खोने के करीब। एग्जिट पोल्स के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद को 32 से 49 नशिस्तें मिल सकती हैं। अक्सरियत के लिए 50 नशिस्तें दरकार हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर आज़म अशीबा की हुकूमत पहले ही ऐवान ज़ेरी में अक्सरियत खो चुकी है और अब उन पर एतमाद के वोट के लिए दबाव बढ़ रहा है। जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों से हलाकतों की तादाद 17 हो गई। सैलाबी रेलों और हादसात में 11 अफराद लापता। 7,000 से जायद अफराद बेघर हो गए। सयाहती इलाके ग्यापोंग काउंटी में एक दिन में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लैंडस्लाइडिंग से घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाब में कई गाड़ियां बह गईं। जनूबी इलाकों में बुध से अब तक 800 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
अमरीकी कंपनी ने 90 रोज मुसलसल परवाज करने वाला जासूस ड्रोन तैयार कर लिया। ड्रोन को तवीलुल मुद्दती बहरी निगरानी के लिए बनाया गया है। 236 फीट लंबे पर और 17,000 से जायद सोलर सेल्स रखने वाला ड्रोन दिन के वक्त 100 किलोवाट तक बिजली पैदा करता है। 2.5 मीट्रिक टन वजनी ड्रोन 800 पाउंड तक सामान ले जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मालाकंड और कल्लात में 2 अलग अलग कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक मालाकंड में ऑपरेशन के दौरान 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। लीवीज CTD पुलिस और इंतजामिया ने भी मुश्तरका ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन 16 CB 20 जुलाई तक मालाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। उधर बलोचिस्तान के इलाके कल्लात में भी 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। ऑपरेशन में फितनाल हिंदुस्तान का झंडा और हथियार भी बरामद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क को अमन दुश्मनों से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। इजरायली फौज की बमबारी से गजा में मज़ीद 84 शहादतें। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया। इमदादी मरकज़ पर इजरायली जारहियत से 73 भूखे फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक मई से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 900 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 58,895 हो गई। दूसरी जानिब इजरायली फौज का कहना है कि गजा में तैनात इजरायली फौजी जहनी मरीज बन रहे हैं। 2 हफ्तों के अंदर 4 इजरायली फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। उधर मराकश के दारुल हुकूमत रबात में भी फ़लस्तीन हामी सैकड़ों अफराद का एहतजाज। लंदन के रॉयल ओपरा हाउस में अदाकार ने फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। अदाकार ने डायरेक्टर की तरफ से परचम लेने की कोशिश भी नाकाम बना दी। शायकीन तालियां बजाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रूसी सदर प्यूटन से आयतुल्ला खामनाई के मुशी अली लारिजानी की मॉस्को में मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। अली लारिजानी ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ प्यूटन तक पहुँचाया। रूसी तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक रूस ने खित्ते में इस्तेहकाम और ईरानी जोहरी मसले के सियासी हल पर अपना मौक़िफ़ दोहराया। मकसद खित्ते की सूरत हाल को मुस्तहकम करना और ईरानी जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मसाइल को सियासी तौर पर हल करना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अक्टूबर या नवंबर में चीन का दौरा कर सकते हैं। खबर एजेंसी का दावा। कहा, जनूबी कोरिया में भी ट्रंप की चीनी सदर से मुलाकात का इम्कान है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग से आलमी तिजारत और सप्लाई चेन मुतासर होने लगी। ट्रंप ने तमाम ममालिक से दरामदात पर 10% बेस टैरिफ की तजवीज़ दी। चीन जैसे ममालिक पर यह शरह 55% तक है। ट्रंप ने 12 अगस्त तक चीन के साथ मुस्तकिल तिजारती माहिदे तय करने की डेडलाइन दी है। जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों से हलाकतों की तादाद 17 हो गई। सैलाबी रेलों और हादसात में 11 अफराद लापता। 7,000 से जायद अफराद बेघर हो गए। सियाहती इलाके गापेओंग काउंटी में एक दिन में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लैंडस्लाइडिंग से घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाब में कई गाड़ियां बह गईं। जनूबी इलाकों में बुध से अब तक 800 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारत में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों में 18 अफराद हलाक हो गए। राजस्थान भी तूफानी बारिशों से शदीद मुतासिर। अजमेर, पुष्कर और पाली समेत कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। भारतीय महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल और केरला में शदीद बारिश के अलर्ट जारी कर दिए। अफगान दारुल हुकूमत काबुल को पानी के शदीद बहरान का सामना। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक काबुल के तकरीबन आधे कुएं खुश्क हो चुके हैं। ये जल्द दुनिया का पहला दारुल हुकूमत होगा जहां ज़ेरे ज़मीन पानी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। काबुल की आबादी में 30 साल में 20 लाख का इजाफा हुआ है।